जय हिंद सभी को। जय भारत। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम के टॉपिक का हमने पार्ट थर्ड यानी कि सेट नंबर 2 का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, उसमें से 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन में से आपको कितने आ जाते हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, 10 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं और कितने क्वेश्चन गलत होते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं सेशन को। और हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा क्या है? सेट नंबर 3 है। ठीक है, ध्यान रखना, सेट नंबर 3 है। क्या है? सेट नंबर 3। ठीक है, सेट नंबर 3 है। और यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन ही हमारा क्या है कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ द लार्जेस्ट टू डिजिट प्राइम नंबर्स एंड द स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर्स। क्या पूछा है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है भैया? प्रोडक्ट का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। क्या होता है? गुणा। गुणा क्या होता है? प्रोडक्ट। यानी कि किसी भी संख्या का अगर प्रोडक्ट पूछेगा तो उसमें हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट के लिए सबसे पहले हम उसका मल्टीप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट पूछा किसका है तो सबसे पहले नंबर जान लो। क्या बोला है? द प्रोडक्ट ऑफ द लार्जेस्ट टू डिजिट, यानी कि दो अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है? हिंदी में क्या लिखा है? सबसे बड़ी दो अंकों की संख्या, दो अंकों की अभाज्य संख्या। दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है भैया? दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? 97। क्या है? 97। 97। ठीक है, और फिर क्या बोला है? स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर। ध्यान से सुनना, क्या बोला है? ओड प्राइम नंबर बोला है। यहां पे देखो, ओड प्राइम नंबर। ओड प्राइम नंबर, इस चीज पे बिल्कुल ध्यान देना। प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होता है? सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? 2। 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर क्या है? 11। पहले इतने को समझो। सबसे बड़ा 97 हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई है। ना ओड बोला है, ना इवन बोला है, कुछ नहीं बोला है, लेकिन क्या बोला है? सबसे बड़ी प्राइम नंबर क्या हो गई? तो 97 हो गया। ठीक है, सबसे बड़ा प्राइम नंबर क्या हो गया? 97। 97 के बाद क्या बोला है कि फिर उसके बाद बोला है कि सबसे छोटा ओड प्राइम नंबर देखिए बोला है। ओड। अब क्या बोलेंगे? क्या 2 ओड है? प्राइम नंबर तो है, नो डाउट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर तो है, लेकिन ये प्राइम नंबर होते हुए भी क्या ये ओड प्राइम नंबर है कि इवन प्राइम नंबर है? पूरे प्राइम नंबर में जितना भी प्राइम नंबर है उसमें सिर्फ एक ही प्राइम नंबर ऐसा है जो इवन है। वो कौन सा है? 2। क्या है? इवन प्राइम नंबर है। इवन प्राइम नंबर। क्या है? इवन प्राइम नंबर है। क्या है? इवन प्राइम नंबर। मतलब कि अगर कोई पूरे प्राइम नंबर में अगर कोई इवन प्राइम नंबर है तो वो 2 है। 2 के अलावा कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो कि मतलब कि इवन हो। 2 के अलावा वो प्राइम होते हुए भी क्या है? इवन है। ठीक है, तो ये क्या हो सकता है? तो सबसे छोटा पूछा है तो तब सबसे छोटा ओड प्राइम नंबर क्या होगा? तो ध्यान रखना, ये फैक्ट है, इसको नोट भी कर लेना, नोट डाउन कर लेना, इसको नोट करके लिख लेना क्वेश्चन कि सबसे छोटी ओड यानी विषम विषम अभाज्य संख्या। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या बराबर क्या हो जाएगा? 3। क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 हो गई। स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर।
इज इक्वल टू 3। स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर 3, ठीक है। स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर यहाँ पे लिखा है, स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर क्या है, 3 है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी पूछा है विषम, क्योंकि सारी संख्याएं विषम है। ऑल नंबर्स और ओड, यानी ऑल ओड नंबर्स, ठीक है। ऑल ओड नंबर्स जो हैं, मतलब जितने भी प्राइम नंबर हैं वो सारे ऑड हैं, सिवाय 2 को छोड़ के, ठीक है। कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, सबसे बड़ी 2 अंकों की अभाज्य संख्या और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या है। अब भैया मैंने क्या बताया, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या हो गई 97, फिर क्या बोला है सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या बोला है तो 3। अगर वो सिंपली बोल देता कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मल्टीप्लाई करिए, अगर वो सिंपल कुछ नहीं बोला, इवन और कुछ नहीं बोला, तो सबसे छोटी अगर पूछेगा तो 2 हो जाएगा। लेकिन अगर वो विधिवत, अगर वो उसको डिस्क्राइब करके पूछेगा, अगर उसको फोकस करके पूछेगा कि ओड प्राइम नंबर, तो 3 बताना है, ठीक है। सबसे छोटी स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर कौन सा है, तो 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 का। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 से 1 जा 21, बच गया कितना 2, 3 9 जा 27, 27 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 29, 29 क्या बन जाएगा 291, 291। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 है, 291, ये इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत, क्वेश्चन को करेंगे, उसमें से आप बहुत सारी चीजें जो छूटी होंगी या फिर जो चीजें नहीं आती होंगी उसको भी सारा चीज बता देंगे, ठीक है। देखो अब क्या पूछा है, 5555 विल रिटर्न, यानी कि ये पूछ रहा है नेशनल नंबर में कन्वर्ट करने को, ये बोल रहा है ये लिखा हुआ है नंबर 5555 को वो लिखेंगे, लिखे जाएंगे, ठीक है। 5555 को लिखे जाएंगे, यानी कि 5555 को क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये कह रहा है 5555 को किस तरह से लिखा जाए, 5555 को कैसे लिखा जाए। अब देखो, पहले देखो कैसे नंबर को बनाएंगे, कैसे ध्यान से। अब जैसे तुम पढ़े हो 5000, सिंपल सा लिख लो 5000, 5000 हो गया। फिर क्या बोला है 500, फिर क्या बोला है 500, यहाँ पे 5 लिखो, 2 तो 0 लिखो, 500 हो गया। फिर क्या बोला है 555, 55 बोला है तो 555। अब क्या करो, सभी को ऐड कर दो, क्या हो जाएगा 5 5 5 5। देख लो, तुम्हें अगर कोई भी नंबर, आप मतलब आपको जैसे मान लो कोई भी नंबर नहीं आता है, अगर वो जैसे जैसे बोल रहा है, पहले क्या बोला 5000, मैंने 5000 लिख दिया। फिर क्या बोला है 500, मैंने 500 लिख दिया। फिर क्या बोला है 55, मैंने 55 लिख दिया। कोई भी नंबर हो आप ऐसे ही कर लो, मैंने क्या किया फिर ऐड कर दिया, सभी को ऐड कर दिया, 5 को लिख दिया, 5 को लिख दिया, 5 को लिख दिया, 5 को लिख दिया, ठीक है। सभी को ऐड किया, क्या आया, अब ये क्या बन गया 5555, ठीक है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट जवाब। कोई दिक्कत, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट जवाब। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे ही आपको बोले, जैसे मान लो आपको कुछ भी बोले, ठीक है। आप क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 3 नंबर क्वेश्चन क्या है,
देखो 3 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर्स एंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट बोला है शायद तक की, द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट 4 डिजिट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर्स यूजिंग ऑल नंबर, सॉरी यहाँ पे बोला है 4 डिजिट का नंबर है, उस ये जो नंबर लिखे हुए हैं ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर्स एंड द स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग ऑल द डिजिट्स, यानी ये डिजिट का प्रयोग करना है। वो क्वेश्चन क्या बोला है कि ये जो डिजिट दिए हुए हैं, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ये कह क्या रहा है, जैसे मान लीजिए ये जो नंबर दिए हुए हैं मैंने इस चीज को सिखा भी दिया है, कैसे छोटे नंबर को लिखेंगे, कैसे बड़े नंबर को लिखेंगे, ठीक है। तो बड़े नंबर को लिखने के लिए हम सबसे पहले बड़ी संख्या लिखते हैं, फिर उससे छोटी संख्या लिखते हैं, फिर उससे छोटी संख्या लिखते हैं, फिर उससे छोटी संख्या लिखते हैं, अगर बड़ी संख्या बना रहे हैं तब, ठीक है। अगर जब मैं बड़ी संख्या बना रहा हूं तब, लेकिन जब मैं छोटी संख्या बनाऊंगा, जब मैं छोटी संख्या बनाऊंगा तो सबसे पहले हम बड़ी संख्या लिखेंगे, सॉरी सबसे पहले हम छोटी संख्या लिखेंगे, जब छोटी संख्या बनाएंगे तो सबसे पहले छोटी संख्या लिखेंगे, सिवाय जब जीरो रहेगा तो जीरो को छोड़ देंगे, जीरो रहेगा अगर उसमें तो जीरो को छोड़ देंगे, जीरो को पहले 1 सेकंड के लिए साइड कर लेंगे, फिर देखेंगे कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है, ठीक है। सबसे छोटा नंबर कौन सा है, उस छोटे नंबर को सबसे पहले लिख देंगे, फिर क्या करेंगे कि उसके बाद जस्ट जीरो लिख देंगे, जीरो लिख दिए, फिर उसके बाद सीक्वेंस में लगाते जाइए, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे मतलब उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, मुझे सबसे पहले इसका सबसे बड़ा नंबर बनाना है, मैं सबसे बड़ा नंबर बनाना है, मैं क्या देखूंगा कि इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 9 है, फिर इसके बाद क्या है, 7 है, फिर इसके बाद क्या है, 4 है, फिर इसके बाद क्या है, 0 है। ये क्या बन गया, सबसे बड़ी संख्या, यानी कि लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर बन गया। अब क्या बनाना है हमको, स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। लार्जेस्ट नंबर बनाना था मुझे, अब क्या बनाना है मुझे, स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे बनाना है लार्ज स्मॉलेस्ट नंबर, अब हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे जीरो को अभी मैं छोड़ दूंगा, मैंने अभी समझाया था, मैंने अभी जीरो को छोड़ देना, 2 मिनट 1 सेकंड के लिए जीरो को छोड़ दो, अभी तुम भूल जाओ कि यहाँ पे जीरो भी है, ठीक है। सबसे पहले देखना है 974, जब छोटा नंबर बनाना है तो पहला अंक लिखते समय जीरो को भूल जाना, पहला अंक देखना है कि सबसे छोटा कौन सा है, 4 है, 4 है। अब देखो, अब जैसे ही मैं 4 लिख दिया उसके बाद मैं देखूंगा जीरो चुपचाप शांति से उतार देंगे, जीरो में शांति से उतार दूंगा, ठीक है, मैं जीरो उतार दूंगा, ठीक है, जीरो में उतार दिया। अब मैं क्या करूंगा कि जीरो उतारने के बाद मैं देखूंगा कि 4 से बड़ी संख्या कौन सी है, 4 से बड़ी कौन सी है, 7 है, फिर 7 से बड़ा नंबर कौन सा है, 9 है, तो 9 बन गया, ठीक है, क्या है, 9 है, 9 है, कोई दिक्कत, कोई समस्या परेशानी नहीं होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मान लीजिए हमको क्या करना है कि अब हमारा सबसे लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर तो बन गया, अब हमको क्या करना है कि स्मॉलेस्ट नंबर को और लार्जेस्ट नंबर को, लार्जेस्ट नंबर में स्मॉलेस्ट नंबर को घटा देना है, डिफरेंस पूछा है, यहाँ पे क्या बोला है, डिफरेंस, यहाँ पे बोला है डिफरेंस। जब हमको इसका डिफरेंस बोला है कि डिफरेंस निकालिए, तो हम क्या करेंगे, बड़े नंबर को छोटे नंबर, कभी भी अगर डिफरेंस पूछे ना, अंतर पूछता है, जब हिंदी में क्या बोला है, सभी अंकों का जैसे जीरो मतलब 9704 का उपयोग करते हुए सबसे बड़ी संख्या 4 अंक की और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर, यहाँ पे पूछा है अंतर, जब भी बोले अंतर और डिफरेंस, उनको ये नहीं देखना है कि लार्जेस्ट मैंने तो सबसे पहले निकाला, मैं कहता हूं कि जब मान लो मैं सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर निकाल लेता और बाद में लार्जेस्ट नंबर निकालता और इसमें घटाता, तो जब डिफरेंस पूछे तो सबसे बड़ा नंबर में छोटे नंबर को घटा देना, चाहे वो कहीं पे लिखा हो, आगे लिखा हो पीछे लिखा हो, कहीं पे भी लिखा हो, जब डिफरेंस पूछेगा तो सबसे पहले आप बड़े नंबर को छोटे नंबर में घटा देंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम घटा देंगे, तो 9 में क्या चला जाएगा, 10 में 9 चला जाएगा, क्या बच जाएगा, 1, 1 बच जाएगा, ठीक है।
इसका ऑप्शन गलत है शायद तक की, 1 बच जाएगा। ठीक है, 1 के बाद ये 4 है, अब ये 3 बन गया, 3 में 3 को 7 में घटेगा नहीं, हम इसको क्या बना लेंगे 30, 30 को 7 में घटाएंगे तो क्या बचेगा 6, क्या बचेगा 6, 6 बचेगा। अब क्या करेंगे कि जैसे मान लो यहाँ पे क्या बन गया ये 6, और 6 में 0 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा 6। ठीक है, अब 9 है, 9 में 4 घटाएंगे कितना बचेगा 5, क्या बचेगा 5। ठीक है, तो इसका आंसर सही जवाब क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन पहले वाला ही आ गया है, इसमें मिसप्रिंट है। क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा 5661, क्या हो जाएगा 5661। नेशनल नंबर को आप बार बार जैसे लिखेंगे ना और उसको बोलेंगे कि ये नंबर कैसे बना, तो वो बोलते बोलते बार बार, जैसे मैंने अभी बोला 5000, मैंने 5000 क्यों बोला, ये 5 है, डबल 0 मान लिया, 5600, फिर क्या बोला 600, फिर क्या हो गया 61। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी, उम्मीद है कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अब क्या करेंगे हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाएंगे, अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये इसका सही जवाब हो जाएगा, वो गलत है। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है अब, द नंबर ऑफ टू डिजिट नेचुरल नंबर इज, द नंबर ऑफ टू डिजिट नेचुरल नंबर इज, ओहो क्वेश्चन पूछा क्या है, इसको पढ़ के लग रहा है कि पता नहीं क्या पूछ दिया है। दो अंकों की प्राकृतिक संख्या की संख्या क्या है, ये क्या बोल रहा है, यानी कि जो कितने नंबर ऐसे हैं जो 2 डिजिट के हैं। ठीक है, ठीक है, क्या पूछा है 2 डिजिट के, क्या पूछा है 2 डिजिट के नंबर कितने हैं, दो अंकों की संख्याओं, यानी कि ये पता है क्या पूछा है, देखो ये पूछा है टोटल नंबर दो अंकों के कितने हो गए, या कहां तक के हो गए 99। ठीक है, 99 नंबर हो गए, 99 को जैसे मान लो यहाँ पे क्या कहा है 99, 99 में कितना घटा दो 9 घटा दो, भैया कितने नंबर अभी हैं, एक वो पूछा है, हमने कहा 99 हो गया, 99 कहां तक की नंबर, अगर हम 10 से गिने, अगर हम 10 से गिनना स्टार्ट किए तो 10 गिनेंगे, 11 गिनेंगे, 12 गिनेंगे, ऐसे गिनते गिनते कहां तक की जाएंगे 99 तक की। मैंने क्या किया डायरेक्ट, मैंने क्या किया कि 99 नंबर होते हैं, शुरू से लेकर के कितने होते हैं, एक डिजिट को भी मिला करके, वन डिजिट को भी मिला करके 99 तक के कितने नंबर हो गए 99 तो संख्या हो गई। ठीक है, 99 नंबर हो गए। अब हमको क्या करना है 99 नंबर जो है उन 99 नंबर्स को क्या करना है कि माइनस कर देना है, कितने नंबर, हमने 9 डिजिट यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैंने 9 नंबर यानी 9 अंक क्या किए हैं एक्स्ट्रा ऐड किए हैं, जो कि वो 99 बना है। क्यों 99 वो कैसे बना, जब मैंने एक से गिनना स्टार्ट किया तो 99 तो संख्या हो गई, सॉरी 99 संख्या हो गई। अब हमको क्या करना है वन डिजिट के जितने नंबर है उसको माइनस कर देना है, वन डिजिट के नंबर को हमको माइनस कर देना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पूछा है दो अंकों की प्राकृतिक संख्याओं की संख्या कितनी है, द नंबर ऑफ टू डिजिट नेचुरल नंबर इज, यानी कि नेचुरल नंबर यानी कि दो डिजिट के कितने प्राकृतिक संख्याएं हैं, दो डिजिट के सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि दो डिजिट की कितने प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो हम क्या एक से गिनेंगे क्या दो से गिनेंगे, हम कहां से गिनेंगे, दो डिजिट की प्राकृतिक संख्याएं कहां से बनना स्टार्ट होती है 10 से, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 यानी 99 तक की, फिर क्या आ जाता है 100, 100 कितने डिजिट का बन गया 3 डिजिट का, तो हम 100 को काउंट क्या करेंगे, आप कहेंगे कि नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे 99 तक की जाएंगे। मैंने बोला कि 2 डिजिट के नेचुरल नंबर कितने हैं, हमने कहा हमको तो अभी पता नहीं, लेकिन वन एक से लेकर के 99 तक की कितनी हो गई 99 नंबर, लेकिन 10 से लेकर के गिनेंगे, तो अब हम क्या करेंगे कि 10 से जब गिनेंगे तो क्या करेंगे कि हमको हमने एक से लेकर के 1 तक की घटा देंगे, एक से लेकर के 1 से लेकर के 9 तक की घटा देंगे। अगर हमने 1 से लेकर के 9 नंबर, कितने नंबर होते हैं, एक से लेकर के 99 तक में कितने नंबर है
99 नंबर हो गए, लेकिन हम 10 से गिनेंगे तो 99 तक के कितने हैं क्या हमको पता है? तो नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, 99 में से क्या करेंगे, कितने नंबर एक डिजिट के होंगे, 1 से लेकर के 99 तक में कितने नंबर मतलब कि कितने नंबर 1 डिजिट के होंगे। तो एक 1 डिजिट का होगा, 2 1 डिजिट का होगा, 3 1 डिजिट का होगा, 4 1 डिजिट का होगा, 5 1 डिजिट का होगा, 6 1 डिजिट का होगा, 7 1 डिजिट का होगा, 8 1 डिजिट का होगा, 9 1 डिजिट का होगा, लेकिन 10 क्या होगा? तो आप कहेंगे कि नहीं, इतने नंबर जो है इसमें, इतने नंबर जो है इसमें 1 डिजिट के काउंट है। तो हम क्या करेंगे कि 99 नंबर टोटल तो होते हैं, लेकिन इसमें कितने नंबर जो हैं तो 9 डिजिट के हैं, मतलब 1 डिजिट के हैं। तो 9 नंबर 1 डिजिट के हैं, तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे कितना, 9। तो 9 में माइनस करेंगे तो 90 बन जाएगा। उम्मीद है इतना अच्छे से समझाया हूँ तो समझ में आ गया। चलो एक बार फिर से समझा देता हूँ। जैसे मान लो हमने कहा कि 1 से लेकर के 99 तक की कितनी संख्याएं हैं, तो आप कहेंगे 99। मैंने कहा कि 1 से लेकर के 99 तक की 2 अंकों वाली संख्या कितनी है, आप कहोगे तब हम 10 से काउंट करेंगे। तो 10 से हम काउंट क्यों करें भैया, जब हमको पता है कि 10 से लेकर के 99 तक की 2-2 अंक की संख्याएं हैं, बस हमको काउंट मतलब माइनस कितना कर देना है, तो 1 से लेकर के 9 तक की माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि 1 से लेकर के 9 तक की संख्याएं जो है 1 अंक की संख्या है, तो 1 अंक की संख्या को हम घटा देंगे तो 2 अंक की संख्याएं ऑलरेडी निकल जाएंगी। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द क्या बोल रहा है, the sum of the digits of a number is subtracted from it, the resulting number is always divisible by। देखो इसको एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे। इसमें हम ना फॉर्मूला यूज करेंगे ना हम कुछ यूज करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, ना इसका हम फॉर्मूला यूज करेंगे ना हम कुछ यूज करेंगे, बस आपको एग्जाम्पल बता देंगे, आपको ऑलरेडी सारा चीज समझ में आ जाएगा। कैसे करेंगे, तो देखिए कैसे करेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे क्या बोला, क्वेश्चन को पहले समझ लो। ये क्या कह रहा है कि हमने मान लो कितने भी डिजिट का नंबर लिखा, मैंने कहा कि मैंने 3 डिजिट का नंबर लिख लिया, ठीक है, मैंने कहा मैं 3 डिजिट का एक नंबर लिख लिया। मैं कहा कि अगर उन अंकों को वापस में जोड़ लिया जाए, जैसे मैंने कहा कि 102, ठीक है, 102 मैंने कहा 102 को 1 प्लस 0 प्लस 2 कर दिया, और हम इनको सभी को जोड़ देंगे, कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 ही रहेगा, 1 में 2 जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। मैंने कहा 3 बन गया। अब क्या कह रहा है कि सब्ट्रैक्टेड यानी घटाना, यहाँ पे क्या बोला है, सब्ट्रैक्टेड, क्या बोला है, सब्ट्रैक्टेड यानी कि घटाने पर, यानी कि उसको माइनस करने पर, घटाने पर क्या बोला है, घटाने पर, यानी कि द सम यानी जोड़ने पर, क्या बोला है, सम यानी जोड़ने पर, सम यानी जोड़ने पर, यानी द सम ऑफ द डिजिट्स, यानी कि नंबरों को जोड़, सम ऑफ द डिजिट यानी इन नंबरों को जोड़ने पर जो नंबर आएगा फ्रॉम इट, यानी उसको घटाने के बाद, उसको जोड़ने के बाद, यानी उन नंबर को जोड़ने के बाद, द रिजल्टिंग यानी परिणाम, रिजल्टिंग यानी परिणाम, क्या आएगा, परिणाम, यानी कि परिणाम, परिणामी संख्या जो है, परिणाम जो आएगा यानी घटाने के बाद जो नंबर आएगा वो किससे डिविजिबल होगा। तो आप क्या कहेंगे, वो किससे डिविजिबल होगा, तो आप कहेंगे कि वो किससे डिविजिबल होगा। तो अभी चेक कर लेते हैं किससे डिविजिबल होगा भैया। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे चेक कर रही हूँ चालू है कि नहीं, ये देखो, पूछो ना उसका प्रॉब्लम क्या है, पूछो कह क्या रहा है, बार बार वो देख रहा है इधर। अरे तुम ही तो कह रहे हो भाई, उसको देखो ना क्या कह रहा है, बार बार वो इशारा कर रहा है कुछ। पूछो उससे ना प्रॉब्लम क्या है, उसके पूछो प्रॉब्लम बताओ कि क्या है, नहीं कुछ कह रहा है, उससे पूछ लो क्या दिक्कत है। यहाँ पे क्या हो गया, हमने इस नंबर को ऐड कर लिया, ठीक है, हमने इस नंबर को ऐड कर लिया, ऐड करने के बाद क्या है, 3 आ गया, ठीक है, 3 आ गया। जब यहाँ पे 3 आया है, 3 आया है, तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लो यहाँ पे 3 आया है, 102 को जोड़ने पे हमको क्या आया है,
102 को जोड़ने के बाद हमको क्या आया है, 102 को जोड़ने के बाद हमको क्या आया, 102 में क्या करेंगे, 3 आ जाते, 3 को घटा देंगे, क्या बोला है, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, यानी उसमें घटा देंगे, तो 12 में 3 चला जाएगा, कितना बचेगा, 9, और ये था 10, मान लो ये 0 था, 0 को क्या बना दिए, 10, 10 में 1 ले लिया ये, तो क्या बन गया, ये 9, तो क्या बच जाएगा, 9। अब सोचो कि ये नंबर किससे डिविजिबल हुआ, 9 से डिविजिबल है, ये नंबर 9 से डिविजिबल है कि नहीं है, 9 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो अभी आप कैसे कर देंगे, अभी एक आध तो एग्जाम्पल और चेक करते हैं, चलो देखते हैं एक आध तो एग्जाम्पल और, कोई भी नंबर ले लेते हैं, 5 ले लिया, 3 ले लिया, 2 ले लिया, ठीक है, 5 ले लिया, 3 ले लिया, 2 ले लिया, ठीक है, मैंने 5 ले लिया, 3 ले लिया, 2 ले लिया, मैं इसको जोड़ूंगा, अब क्या बोला है वहां पे, ऐड करेंगे, पहले मैं इसको ऐड करूंगा, 5 प्लस 3 प्लस 2 क्या है, 5 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 बन जाएगा, 8 में 2 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, 10, 10 आ गया। 532 को अगर हम इसमें 10 माइनस कर देंगे तो वो 9 से डिविजिबल होगा, देखो ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये क्या हो गया, 5 हो गया, क्यों, 2 में 0 घटाए 2 आ गया, 3 में 1 घटाए 2 आ गया, 5 को 5 हो गया। अब बताओ, मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल का नहीं बताया हूँ, तो आप कहेंगे कि डिविजिबिलिटी रूल तो आप अच्छे से समझा दिए, ऐसे समझाया कि एक बार भूल भी नहीं रहा, कैसे भूल जाएगा जब मैंने उसमें पूरी लगन से और शिद्दत से मैंने सारा चीज समझाया है। अगर आप वीडियो ना देखे हो तो जा करके इसको पीछे, मतलब इससे इसी चैनल पे, नवोदया एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आपको सारी वीडियो मैंने जितने भी सेट कराए हैं उसमें एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, जो क्वेश्चन छूटा होगा वो मैं क्वेश्चन के माध्यम से सारा चीज मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो अब हमको यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे 500, 9 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको बताया था, 9 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको बताया था, समझाइए, अब आप हमको बताएंगे कैसे होता है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल अगर हमको चेक करना है कि ये संख्या 9 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो क्या करेंगे, 5 प्लस 2 प्लस 2, ठीक है, 5 में देखो 2 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4, 5 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9, क्या 9 9 से डिविजिबल नहीं है, तो आप कहेंगे कि है। तो अब आपको इतना तो चीज समझ में आ गया होगा, कोई भी दुनिया का नंबर हो, अगर हम उनके डिजिट को जोड़ देंगे, यानी कि एक एक डिजिट को प्लस कर लेंगे, प्लस करने के बाद जो नंबर आएगा, यानी कि उस नंबर को फिर उस मेन नंबर में घटा देंगे, घटा देंगे, घटाने के बाद जो नंबर आएगा, दुनिया की कोई भी संख्या होगी वो 9 से डिविजिबल होगी। आप लोगों को समझ में आ गया क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ये नंबर लिया था, इन सारी अंकों को जोड़ा, कितना आया, 9, सॉरी कहाँ गया वो नंबर, ये नंबर मैंने लिया था, ये नंबर मैंने जोड़ा, कितना आया, 10, 10 को मैंने इसमें घटा दिया, घटाने के बाद जो नंबर आया ना वो 9 से डिविजिबल है। ऐसे प्रक्रिया आप किसी भी क्वेश्चन में लगा के तो चेक कर लो भाई, अगर किसी भी क्वेश्चन में रॉन्ग हो जाए ना तो क्या बताएं, एक भी क्वेश्चन में रॉन्ग हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये नियम है भैया। आप देखो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें क्या बोल रहा है, द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, यानी कि ये क्या बोल रहा है कि 4 डिजिट की सबसे छोटी संख्या, क्वेश्चन यहां भी देगा, 4 सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या जिसे अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, पता क्या, ये क्या कह रहा है कि ऐसी 4 डिजिट की संख्या, बताइए इनमें से ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो 4 डिजिट की सबसे छोटे नंबर को दे रहा है, सबसे छोटे नंबर, इनका हम मल्टीप्लाई करें तो वो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या हमको दे दे, बस यही बोल रहा है। अगर आपको नहीं आता है ना तो आप कुछ मत करिए, आपको 4 डिजिट का नंबर पता होगा, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, अगर नहीं आता है तो सुनिए क्या होता है। जैसे हमको लिखना है 4 डिजिट की सबसे छोटी संख्या, हमको क्या होता है, एक अंक की सबसे छोटी संख्या एक, एक अंक की सबसे छोटी संख्या एक, तो 2 अंक की क्या हो जाएगा 10, 3 अंक की क्या हो जाएगा 100, 4 अंक की क्या हो जाएगा 1000, ठीक है, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो गया 1000। अब आपको कुछ नहीं करना, क्या बोला है, प्राइम, यानी प्रोडक्ट का प्राइम नंबर, यानी प्रोडक्ट का प्राइम नंबर, यानी कौन सी इसमें से संख्या है जिसका प्रोडक्ट करें यानी गुणा करें तो वो हमको ये 1000 दे दे, ठीक है। तो 1000 देने के लिए
आप इसको फैक्टर को मान लो करोगे तो पूरा ऑप्शन करोगे, सारा वैसे करोगे, लेकिन आप क्या करो कि 1000 का फैक्टर निकाल लो, 1000 का फैक्टर निकाल लो। 2 से काटोगे क्या आ जाएगा 500, 500 आ जाएगा। 2 से काटोगे क्या आ जाएगा 250 आ जाएगा। 5 से 2 से काटोगे क्या आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब क्या ये 5 से कटेगा, क्या ये 3 से कटेगा, 3 से क्या ये कटेगा, 1 में 2 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 3 में 5 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। क्या ये 2 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा। क्या करेंगे 5 से काटेंगे, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। अब क्या 5 से कटेगा, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, ये 1 आ गया। ठीक है, अब देख लो कि इसमें इसी फॉर्मेट में कौन सा दिया हुआ है। अब ये नहीं देखना है कि सबसे पहले 2 लिखा हो तभी हम लिखें, ऐसे नहीं देखना है। बस ये देखना है कि किस ऑप्शन में 3 ठो 2 और किस ऑप्शन में 3 ठो 5 है, यानी कि दोनों, किस ऑप्शन में 3 ठो 2 और 3 ठो 5 है। तो हम देखते हैं, इसमें 3 ठो 5 है लेकिन 2 नहीं है, इसको नहीं लिखेंगे, ये गलत ऑप्शन है, ये नहीं होगा। 3 ठो 5, 3 ठो 5 है लेकिन 2 4 है 2 है, ये भी नहीं होगा। 3 ठो 5, 1 2 3, 1 2 3, 3 ठो 5 और 3 ठो 2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, और ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, हमको इसका फैक्टर के रूप में लिखना है, प्राइम फैक्टर। आप कहो कि देखो, अब जैसे मान लो प्राइम फैक्टर बोला है तो क्या करेंगे, 5 अट्ठे 40, 40 पंचे 200, 200 पंचे 200 पंचे क्या हो जाएगा 500, 500, 5 टू जा 10, क्या बन गया 5 टू जा 10। दे तो ये भी रहा है वो नंबर, ध्यान से सुनना, दे तो 1000 ये भी रहा है, लेकिन क्या इसमें ये प्राइम नंबर है। इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, देखो कैसे, बस इसमें ये देख लो कि कौन इसमें प्राइम नंबर, यानी कि अगर ये प्राइम फैक्टर पूछा है ना, क्या बोला है प्राइम नंबर से, यानी कि ये क्या पूछा है प्राइम फैक्टर पूछा है ना, तो एक तरीका और है, देख लो इसमें कौन से नंबर में प्राइम नंबर है, बस उसमें देख लेना, उसमें इवन नंबर नहीं होना चाहिए, इवन नंबर नहीं होना चाहिए, इवन इन द सेंस, लेकिन देखो इसमें बोला है प्राइम नंबर होना चाहिए। ठीक है, ये क्या प्राइम नंबर है, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन पूछा है, यानी कि प्राइम पूछा है, यानी कि उसमें सारे नंबर कितने क्या होने चाहिए, प्राइम होने चाहिए। ठीक है, तो ये क्या प्राइम नंबर है इसमें, आप कहेंगे कि नहीं, इसमें क्या ये प्राइम नंबर है 4, 4 प्राइम नंबर है तो नहीं है, ये ऑप्शन नहीं होगा। क्या 10 प्राइम नंबर है, तो आप कहेंगे कि नहीं, जब नहीं है तो यही तो ऑप्शन हो जाएगा। आप ये भी तरीका अपना सकते हैं, लेकिन ये तरीका सबसे बेस्टर ऑप्शन है, क्योंकि आपको पेपर में जो है आपको करने के लिए थोड़ा जल्दीबाजी भी चाहिए। ठीक है, थोड़ा मतलब स्पीड भी चाहिए, आपको स्पीड बढ़ाने के लिए क्या हो जाएगा, देखो एक बात मैं और समझा देता हूँ कैसे किया हूं मैं। देखो जैसे इसमें क्या कह रहा है प्राइम फैक्टर, जैसे ही बोला प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि कौन से ऐसे नंबर है जिसमें 1000 तो ये भी दे रहा है, लेकिन ये बोला है प्राइम फैक्टर होना चाहिए, प्रोडक्ट यानी उसका प्रोडक्ट प्राइम होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, यानी ये प्राइम, क्या ये प्राइम है, ये नहीं हो सकता। इसमें क्या ये प्राइम है, तो ये आप कहेंगे नहीं है। इसमें क्या 10 प्राइम है, आप कहेंगे कि नहीं, लेकिन इसमें देखो ये भी प्राइम, 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 यानी सारा नंबर इसमें प्राइम है। कुल मिलाकर के आपको देखना है कि सारे नंबर प्राइम होने चाहिए, और दूसरी बात, प्राइम होने के साथ साथ उसका प्रोडक्ट जो है 1000 भी होना चाहिए। तो आपको अगर देखो, आप ये वाला तरीका अपना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान रखना कि उसमें थोड़ी सी गलती भी हो सकती है। क्या, मान लो इसका प्रोडक्ट ना हो, मान लो इसका प्रोडक्ट 1000 ना आए, तब तो दिक्कत हो जाएगी। आप क्या करोगे, इस वाले ऑप्शन से तो छांट लोगे, इसमें से तो छांट लो, मतलब इसमें से मल्टीप्लाई कर लोगे, इसमें से कर लोगे तो वो हो जाएगा, लेकिन जब हमको वो करना रहेगा कि जैसे मान लो इसमें भी 1000 आ रहा है लेकिन ये प्राइम नहीं है, 1000 इसमें भी आ रहा है लेकिन ये प्राइम नहीं है, ठीक है, 1000 इसमें भी आ रहा है, इसमें प्राइम नहीं है, तो हमको ये भी देखना है कि प्राइम कौन सा है, हमको ये भी देखना है कि प्राइम है लेकिन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसका प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, यानी उसका वो निकाल रहे हैं प्रोडक्ट, यानी गुणा निकाल रहे हैं, तो 1000 नहीं आ रहा है, तो फिर ये भी देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको सिंपल सा फंडा है, आप कुछ मत करिए, जब प्राइम पूछे ना तो सीधे ही फैक्टर कर लो। ठीक है, ज्यादा इधर उधर करोगे तो फिर फंस जाओगे क्वेश्चन में। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन में। हमारा 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 7 नंबर हमारा क्वेश्चन ये कहता है कि
व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर, यानी कि व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर, यानी कि प्रथम, अब इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगता, इसमें जोड़ना ही पड़ेगा, और इसमें ज्यादा बड़ा नंबर पूछेगा भी नहीं, इसमें ज्यादा बड़ा नंबर पूछेगा भी नहीं। जैसे हमको पूछा क्या है, द सम ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर, पहला नंबर हो गया 2, और फिर क्या हो गया 3, फिर क्या हो गया 5, फिर क्या हो गया 7, बस इस इतने का क्या बोल रहा है, सम। सम यानी आपको मैं 1000 बार बता चुका हूं, क्या होता है सम, यानी जोड़ होता है, जोड़ना होता है, ठीक है। तो नंबर को हम जोड़ देंगे, 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5, और 2 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5, 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10, 10 में क्या जोड़ देंगे 7, तो क्या आ जाएगा 17, 17 क्या आ जाएगा 17, ऑप्शन नंबर डी। बोला क्या है फर्स्ट प्राइम नंबर। अब ये मत देख लेना कि इसमें प्राइम नंबर में वो निकालने लगना, क्योंकि इसमें छोटा नंबर ही देगा, ठीक है, या तो फिर किसी बीच का नंबर देगा कि इतने से इतने के बीच का योग निकालो, या तो इतने से इतने बीच, वो लगभग 4 से 5 ही नंबर देगा, 4 से 5 ही नंबर के बीच का नंबर देगा, फिर आपको योग करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे हम क्या करेंगे, अब अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन है the difference between the smallest 6 digit numbers and the largest 4 digit number। क्या बोला है, द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट। अब सबसे छोटी स्मॉलेस्ट 6 डिजिट क्या होती है, यहाँ पे थोड़ा सा सुधार लेना, यहाँ पे स्मॉलेस्ट की जगह पे क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट की जगह पे क्या हो जाएगा लार्जेस्ट, लार्जेस्ट, और लार्जेस्ट की जगह पे क्या हो जाएगा स्मॉलेस्ट, क्या हो जाएगा स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट की जगह पे स्मॉलेस्ट कर लेना, स्मॉलेस्ट की जगह पे लार्जेस्ट कर लेना, थोड़ी सी मिस्टेक हो गया क्वेश्चन में, ठीक है, कोई दिक्कत। या फिर सही है, ऑप्शन मिलाना पड़ेगा, ऑप्शन में मिलाएंगे तो कैसे हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे मान लो 6 डिजिट का लार्ज स्मॉलेस्ट लिखना है, तो 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट कैसे लिखेंगे, पहले थोड़ा सा एक बार क्वेश्चन को कर लेते हैं। 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट क्या होगा, 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट क्या होगा 0 1 0 0 0 0 0। अब क्या करना है, लार्जेस्ट दिखाना है, तो 9 9 9 9, क्या करना है माइनस कर लेना है, क्या हो जाएगा 10 में क्या चला गया 9 में 10 चला गया, क्या बच गया 1, ठीक है, फिर क्या हो गया 9 में 0, 9 में चला गया 0। सही है क्वेश्चन, क्वेश्चन सही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन सही है, वही रहेगा क्वेश्चन, क्वेश्चन सही रहेगा, क्वेश्चन सही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन सही लिखा है। देखो इसमें क्या कह रहा है, अब स्मॉलेस्ट 6 डिजिट का नंबर लिखा है तो आपको क्या करेंगे स्मॉलेस्ट नंबर का 1 लिखेंगे, ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है ना, सबसे एक डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 1, 2 डिजिट का 10, 3 डिजिट का 100, 4 डिजिट का 1000, 5 डिजिट का 10,000, 6 डिजिट का 1 लाख, नंबर तो लिख लिए होंगे। अब क्या करना है कि लार्जेस्ट यानी बड़ी संख्या, बड़ी संख्या 4 डिजिट का लिखना है तो क्या लिखेंगे, 4 डिजिट का लिखना है तो 4 डिजिट से यहां लिखना स्टार्ट करेंगे, ये हो गया 9, एक डिजिट का लार्जेस्ट नंबर 9, 2 डिजिट का 99, 3 डिजिट का 999, 4 डिजिट का 9999 हो जाएगा, ठीक है, 4 डिजिट का पूछा है तो 9999 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, डिफरेंस पूछा है, क्या बोला है, क्या बोला है डिफरेंस, यहां पे देखो क्या बोला है डिफरेंस, डिफरेंस बोला है तो घटा देंगे, 10 में 9 चला गया तो 1 बच गया, अब ये क्या बन गया 9, क्या बन गया 9, ये क्या बन गया 9, तो 9 में 9 चला जाएगा कितना बचेगा 0, फिर ये बन गया 9, तो 9 में 9 चला गया 0, 9 में 9 चला गया 0। अब क्या हुआ, ये बन गया 9, 10 था तो 9 बन गया, तो क्या हो जाएगा 9, ठीक है, क्या बन गया 9। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत,
कोई दिक्कत परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या करेंगे हम, अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर। अब देखो ऑन राइटिंग, यानी कि इसको कैसे लिखेंगे, 2,02,000 इन डिजिट वी गेट, यानी कि क्या बोला है, अभी मैंने आपको एक बताया था, फिर से चलो बता, 2 लाख, यहां पे 2 लिख दिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अब देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2 लाख हो गया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2 लाख हो गया। 2 लाख 2,000 बोला है, तो 2,000 लिखने के लिए हमें कितने डिजिट की जरूरत होगी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो 2,000, 0 0 0, 2,000 हो गया। 2,000, 2 लाख 2,02,000, 2,02,000 इन डिजिट, यानी कि 2,02,000 को डिजिट में कैसे लिखेंगे, तो आप कैसे लिखेंगे, देखो 0 0 0 0 0 2 लाख कैसे बना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये लाख बन गया, 2 लाख हो गया, 2,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 2,000, ठीक है, 2,000, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 2,02,000, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब करेंगे हम, मैंने इसको अच्छे से समझा दिया है पहले से ही, बार बार ये मत कहना कि ये कैसे आया, ये कैसे आया, ये सब चीज मत रखना, ठीक है। What is the difference between the largest 7-digit numbers and the smallest 4-digit numbers? क्या बोला है, What is the difference between the largest 7-digit number, यानी कि 7 डिजिट के लार्जेस्ट नंबर और 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर कितना बोला है, 7 डिजिट का, एक डिजिट का 7 अच्छो 9 लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या हो गया, 7 डिजिट लार्जेस्ट नंबर, 7 डिजिट लार्जेस्ट नंबर, और 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3, ये क्या बन गया 4, ये क्या बन गया 4 डिजिट, 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। तो इसमें 9 में 1 घटा देंगे क्या बन जाएगा 9, फिर क्या आ जाएगा 9, फिर क्या आ जाएगा 9, अब 9 में 1 चला जाएगा तो क्या बचेगा 8, फिर क्या आ जाएगा 9, फिर क्या आ जाएगा 9, कोई समस्या, कोई समस्या। और एक तरीका और है, जब वो सिंपल सा पूछे कि कितने भी डिजिट का पूछे, जैसे मान लो पूछा कि 3 डिजिट का सबसे बड़ी संख्या और 4 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या और 3 डिजिट की सबसे छोटी संख्या का अंतर। देखो जैसे मान लो 4 डिजिट की सबसे छोटी संख्या पूछा है, तो 4 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या, सॉरी 4 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 4 9 लिख लेंगे, 4 9 लिख लिए, 9 लिख लिए। अब हमको बोल रहा है, हम कह रहे हैं 3 डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर को घटाइए, तो मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, बस एक देखना है कि 1 2 3, 3 नंबर पे क्या है 9 है, अब 9 के जगह पे सिंपल सा बात है, कुछ नहीं लिखना है, सारा 9 उतार लो, सारा 9 उतार लो, सारा 9 उतार लो। जो तीसरे नंबर पे 9 है ना, जो तीसरे 3 डिजिट पे 9 है, उसमें एक कम कर दो, एक कम कर दो तो क्या बन जाएगा, कितना बन जाएगा, अब आप घटा के भी चेक कर लेना, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन था वो लास्ट वाला, हाँ 10, ये हमारा क्वेश्चन होता है यहाँ पे खत्म। अब यहां से आपको अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप, मेरा ये नंबर है, ये व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है ये, ठीक है।
ठीक है। कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी आपको आती है या मेरा ये नंबर है, ये नंबर है यहाँ पे, ये नंबर है 86408394 ये नंबर है। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेंगे। कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी होती है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देंगे या फिर इस कमेंट बॉक्स में जो भी आपका, पहले दूसरी पहली बात ये सुन लीजिए, 10 क्वेश्चन में से आपके कितने सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं उसको, मार्क्स को एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। और यहीं पे आज के सेशन को एंड करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, ठीक है। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से खेलते होंगे, मुस्कुराते होंगे, बिल्कुल एकदम मुस्कुराते रहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी, तो आप इसमें से सारा चीज कर लेंगे। और मैं अगला इसका प्रैक्टिस सेट अभी लाऊंगा, अभी इसका क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लाऊंगा मैं, लगभग अभी 42 क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन हो गए, तो मैं अभी इसमें बचे हुए लगभग 32 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, फिर इसके बाद इस टॉपिक का एंड हो जाएगा। फिर मैं पहुंचूंगा उसमें पूर्ण संख्याओं पर मूलभूत चार संख्याएं, जिसमें मैंने बोला भी था शायद तक कि कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, क्लोजर लॉ, ये सारा चीज उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, चारों लॉ उसमें पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। वो ना कि उसमें सिर्फ पढ़ेंगे होल नंबर पे, मैं उसमें सिर्फ मतलब होल नंबर, इंटीजर और उसमें क्या बोलते हैं नेचुरल नंबर, तीनों पे मैं इसमें वर्क करूंगा। इवन मैं ये जो होता है परिमेय संख्या, इस पे भी सारा चीज इस पे करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, चलते रहिए, कूदते रहिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।